अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मारी बोली थारी बोली, प्यारी बोली सोहनी बोली, खड़ी बोली खरी बोली, नर्दक की खादर की बांगर की बागड़ की बोली, हरियाणवी बोली, मारवाड़ी राजस्थानी मेवाती बोली यो एक के बोली है। और इस बोली के जो लहजे हैं 10 से ज़्यादा हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी थारी बोली के तकरीबन 6 करोड़ तक ज़्यादा हैं और इस बोली में 40 से ज़्यादा बिरादरी है। जो मैं हमेशा बात करूं, जो मेरा पेज है राणा रमज़ान SKR, तो जाहिर बात है जब हम बोली की बात करें तो बोली की बात हुआ तो फिर इस बोली में जितनी भी बिरादरी है फिर हम उन तभी मोहब्बत आली, भाईचारे आली, इत्तेहाद आली, यकजहती आली बात करें, प्रचार करें, कोशिश करें, जद्दोजहद करें। मारी थारी जो बोली है हज़ारों साल पुरानी बोली है, राजे महाराजों की बोली है, संस्कृत जो लिखड़ी है ये वही बोली है। और इस बोली में के पूरे पाकिस्तान में 6 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, 40 से ज़्यादा बिरादरी हैं, राजपूत गैर राजपूत। तो हमारा पेज है, हमारी कोशिश हो हमने कोई सुनो नहीं सुनो, अच्छा समझो बुरा समझो, जो भी उसके समझ में आवा उसके त्रेड़ में आवा। तो हम तो भाइयों अपना फ़र्ज जो है ना, एक ज़मीर का कैदी हुआ इंसान ना, एक ज़मीर उसका जो हुआ इंसान का, हर आदमी के भीतर अंदर उसकी अपनी अदालत हुआ। आदमी झूठ भी बोल रहा है ना, कोई मानो नहीं मानो, दिल उसका खुद के बारे बोल तो झूठ रहा। तो इंसान अपने ज़मीर का, अपने ईमान का कैदी हुआ। हमने लोगों का कुछ नहीं लेना, कोई समझो नहीं समझो, सुनो नहीं सुनो। तो बात का मकसद ये हुआ कि मेरी जो आइडिया पेज मेरा राणा रमज़ान SKR, आज 7-8 दिन हो गए दिन रात जो इंडिया भारत हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके लिए जो जुल्म हो रहा, कत्लेआम हो रहा, उनकी नस्ल कशी हो रही। और अब 31 जुलाई के दिन हरियाणा जो एक सूबा है इंडिया का, रियासत आप सूबा के वहाँ रियासत के वहाँ, तो उठा जो ज़िला नू ज़िले में मेवाती मेव राजपूत भी हैं, मेव गैर राजपूत भी हैं, मुख्तलिफ बिरादरी हैं। उठा मुसलमान 70-80% उठा आबादी है उनकी, सिर्फ एक ज़िले में 25% 20% उठा सनातन धर्म के मुख्तलिफ बिरादरी के भाई हैं। तो फिलहाल उठा बड़ा जो जुल्म होया, तकरीबन कई हज़ारों गाड़ी गई, भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के लोग गए, हुकूमत की सरपरस्ती में मोदी हुकूमत, हरियाणा की हुकूमत, हरियाणा का जो वज़ीर आला पाकिस्तान तक गया था इसका ख़ानदान, उन्हें नफ़रत और तासुब परस्तों ने उठा जाकर हमला करा, नारे मारे। और उससे एक दिन पहले मस्जिद जो थी उसका आग लगाई, मस्जिद का पेशमाम शहीद करा। और इसी इलाके में हमला उन न करा, यात्रा के नाम पर, गाँ माता के नाम पर जो शराबी 2 नंबर के भी 3 नंबर 6 नंबर लोग हैं, न उनका सनातन धर्म का कोई ताल्लुक है, न उनमें इंसानियत है। क्योंकि सनातन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने तो हमेशा अच्छी बात करी, हर धर्म में इंसानियत की बात है। तो फिलहाल बात लंबी हो जाए तो उठा जो जुल्म हो रहा पूरे पाकिस्तान में, हरियाणा माँ बोली के नाम पर, या राजपूत हैं या गैर राजपूत हैं, मन्नत इबलक देखा नहीं। इंडिया में जो जुल्म हो रहा, कोई लाइफ आया हो, किसी ने बात करी हो, किसी लीडर ने बात करी हो, लीडर नहीं है उसने बात करी हो, मैं बार बार लाइव आ रहा हूँ या बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कोई कमेंट्स कर रहा, ना शेयरिंग कर रहा, ना करो, हम तो अपनी जो बात है वो करते रहेंगे। इस कर का हम कोशिश कर रहे कि ताकि उठे जो जुल्म ज़्यादती है ताकि हम उस पर आवाज़ उठाएं। और जो भी जिन्होंने जुल्म बदमाशी गुंडागर्दी करी, जाकर
उसके बाद जो हरियाणा में या हरियाणा तट का पूरे इंडिया में अक्सरियत में जो अब तक जो नज़र आया देखने में आया है, जाट बिरादरी की बहन भाई बुजुर्ग नौजवान, उन्होंने बड़ी तादाद में मुसलमानों के हक में बात करी, लाइफ आका बात करी और भाइयों काफ़ी पंचायत करी और बड़ा लठ दे रखा उन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात है जिन्होंने हक में बात करी। वो इंसान दोस्त हैं, मुसलमान दोस्त हैं और वे अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बात करी है। लेकिन अक्सरियत में जाटों ने बात करी, और बिरादरी में किसी ने करी होंगी तो थोड़ी बहुत करी होंगी, लेकिन जाट उन्होंने ज़्यादा मुसलमानों के हक में बात करी। हरियाणा के जाट हो, राजस्थान के, यूपी के, इंडिया में कहीं भी, अक्सर तो ये दिल्ली के चारों कानिए थे। हो सका कुछ जाट आरएसएस में भी हों, भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हम वह बात कर रहे जो हमने देखा। और अक्सरियत में जाटों की वीडियो आई, उन जाटों ने हम सलाम पेश करा जिन्होंने हक की बात करी, इंसानियत की बात करी, भाईचारे की बात करी। इंडिया में पहले मुसलमान बड़े कमज़ोर हैं और जुल्म उन गेली तमाम बुनियादी समाजी हकूक़ जो उन तक महरूम कर रखे। और जिस दिन तक यो शैतानों की हुकूमत आई है, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना, वशियो हिंद और हिंदू टाइगर, पता नहीं 20 से ज़्यादा दहशतगर्दों के टोले हैं, ये जाकर मुसलमानों के जो शहर हैं, जड़ा मुसलमान थोड़े खुशहाल हैं, श्री राम का नारा मार का मस्जिद के ऊपर चढ़ जाएं, फायरिंग करें, डंडे मारें, इज्जत लुटा, इमाम बारगाह हो, दरबार हो, मस्जिद हो, वह नहीं देखते किसी ने भी। तो ये जो बदमाशी कर रहे हैं, फिर मुसलमान थोड़ी शामी हो, वहाँ रुक के मारें तो पुलिस आ जाए, फिर पुलिस पकड़ा उन्ना। तो वही काम हो रहा हरियाणा के नूह ज़िले मेवातियों के लिए, वही काम हो रहा। तो पहले तो इन्ना हमला करा जाकर, क्योंकि श्री कृष्णा जी की पैदाइश तो उरा मथुरा की है। तो श्री कृष्णा जी या जितने भी सनातन धर्म के बुजुर्ग थे, मंदिर भी हैं, उन हिंदू अच्छे पूजा करें। लेकिन मोदी और आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के जो शैतान हैं, इन्होंने जाली चादर ओढ़ का गांव के नाम पर, श्री राम के नाम पर ड्रामा शुरू कर रखा। उठा मंदिर है, मंदिर में यात्रा के नाम पर आए और जनाब उसके बाद हमले करे। और उसके बाद हुकूमत ने यो करा, उठे के मोबाइल सिस्टम बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया, रास्ते बंद कर दिए। काफ़ी कई हज़ारों मुसलमानों के जो घर थे वे तोड़ ताड़ दिए, दुकान तोड़ दी, छापे, गिरफ्तारी। पहाड़ी इलाका है यो, मुसलमान को पहाड़ों में लुक रहा और कोई कड़ी लुक रहा। तो हम यो बताना चाहवा जो भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान, जो इंसानियत के कातिल, मुसलमानों के कातिल, बल्कि ईसाइयों के कातिल, दिल्लत उनके कातिल, खुद सनातन धर्म के जो अच्छे लोग हैं उनके कातिल, सिखों के कातिल, इंडिया में किसी भी धर्म के हों जो अच्छे लोग हैं उनके लिए जुल्म कर रखा इन कम नस्ल लोगों ने। तो इंडिया में जो जुल्म है, बदमाशी, हम उन बताना चाह रहे हैं। और कान खोल का मेवाती भी सुन लो। जिस दिन तक मेवात में यो जुल्म होया, हम तो आवाज़ भी उठा रहे हैं, जाट भी उठा रहे हैं और उन्होंने भी उठाई होगी। पूरा पाकिस्तान में कुछ ड्रामेबाजी कर रखी थी मेवातियों ने, कर रखी नहीं थी, कर रखी है। ये न्यू क्यों भाई, हम तो राजपूत कोनी, मैं तो अलग कौम है। ये किसने ड्रामा शुरू कर रखा है जो मेवातियों में जो राजपूत कोनी दूसरी बिरादरियों के हैं। भाई हम तो हर बिरादरी ने इज्जत देवा, बोली तो सबकी हो, हर बिरादरी, हर बोली में काफ़ी बिरादरी हो, लेकिन इन्होंने मेवाती एक कौम बना दी, न उसमें बिरादरी छोड़ दी, न कुछ। लोगों ने यो दिखावा पूरा पाकिस्तान में कि भाई मेवाती एक कौम है। तो भाइयों, मेवाती एक कौम काम को नहीं, मेवात इलाके का नाम है जो ये कौम बना रखी है।
ये जो मेवात में जो वाकया होया तो मेवाती खुद कह रहे और हिंदू साथ भी इसी करके दे रहे हैं कि भाई इनके बड़े भी पहले सनातन धर्म में थे। तो कोई राजपूत तो था, मुसलमान होया, कोई गुज्जर तो होया, कोई जाट तो होया, कोई डोगर तो होया, और फिर जो कोई ब्राह्मण तो होया, और सनातन धर्म में कोई शोदर है, कोई दिल्लत है, यानी मुख्तलिफ बिरादरियों का मुसलमान हो या वो मेवाती हैं और मेवात इलाका है। तो इन्होंने ये पूरा ड्रामा शुरू कर रखा पूरे पाकिस्तान में। हम हक बात तो भाई जो कहवा आने तो फिर कहवा ही हैं। हमने दिन रात एक कर रखी, रोड़े रुक के जो भी हम मचाए रहे हैं अपने मेवात के अंदर जो जुल्म होया, वो इंडिया में कहीं भी जुल्म होता हो, वो किसी बरादरी किसी मसलक का हो, किसी बोली का हो, हम तो हमेशा ही उन वास्ता आवाज़ उठाई है। इस करका ही कोनी के भाई वो राजपूत हैं, इस करका हम आवाज़ उठा रहे हैं, या हरियाणा के हैं या मेवात के हैं। वह जिन्ना मेरी आईडी देखी या देखते रहे हुआ, मैं तो जब भी कहीं जुल्म हुआ इंडिया में हम सब वास्ता आवाज़ उठाओ। कुछ दिन पहले इलाहाबाद शहर में जो इंसारी MNA MPA था, दोनों भाई मारे थे इन बेगैरतों ने, हमने उन वास्ते भी आवाज़ उठाई। फिलहाल हम ठानते रहे हुए। बात ये हो रही जो मेवाती हैं पूरे पाकिस्तान में लीडर बने फिर इन्होंने ड्रामा शुरू कर रखा जो मेवाती कौम है। तो भाइयों हम दिलदारी नहीं करते, बताना वक्त पर चाहिए ना, वक्त पर बतावा ना बात वो सही होगा। तो मेवाती न कौम है न मेवाती नस्ल है, मेवात सिर्फ इलाके का नाम है। और उसमें राजपूतों तभी मुसलमान होए, जाट तभी होए, डोगर तभी होए, गुज्जर तभी होए, ब्राह्मण तभी होए, और शोदर तर दिल्लत तभी होए, और कुछ ऐसे हैं जो सैयद हैं या कुछ और दूसरी बिरादरी हैं, मुगल या खिलजी जो भी हैं बाहर तक कभी आए थे। तो मेवात में सभी हैं, और अक्सरियत हुए हैं जो राजपूत तो मुसलमान होए, और उसके बाद हुए हैं जो जाट हैं, डोगर गुज्जर तो होए या दिल्लत तो है। तो बात का मकसद ये है कि आज ये हाल हो रहा है जो मेवात में, हरियाणा में, इंडिया में, तो उन ना थोड़ी इस कर का सपोर्ट हो रही कि यार भाई ये भी पूरे के थे सनातन धर्म थे, मुसलमान होए इनके बड़े। तो ये बताना ज़रूरी थी बात। ये मेवाती भाई होता, मैं दिल का बता रहा, कोई नफरत वाली बात को नहीं। हम सब गिल्ली हैं, लेकिन तारीख गलत बना कर पेश करनी वो सही नहीं होती। दूसरी बात गेल की गेल हम यो भी बतावा कि यह दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके 200 सवा 200 मील तक ये अक्सरियत में पाकिस्तान बनन था पहले। देखो राजपूत सारे ही हैं, गैर राजपूत सारे हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, पर हर किसी की अपनी एक निशानी होगा, तारीख खराब नहीं होनी चाहिए। वो यो बात कि दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाके, ये इन इलाकों में अक्सरियत में थे रांगड़ राजपूत, और रांगड़ राजपूत हुए हैं जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, ये 3 वंश हैं। और इन 3 वंशों में 20 से ज़्यादा जो गोत हैं, गोत तो पता नहीं कई सौ हैं, लेकिन रांगड़ों में 20 के करीब गोत हैं। हर रांगड़ ना 2-4 गोतों का पता, बाकी पता ही कौन नहीं। तो ये सूर्यवंशी, अग्निवंशी और चंद्रवंशी, इसके अंदर 15-20 गोत हैं। इन लोगों ने जो बार बार इस इलाके पर जो हमले हुए थे, कोई ईरान था आवा था, कोई शाम था आवा था, कोई अरब था आवा था, कोई तुर्की था, कोई अफगानिस्तान था, वस्त एशिया था, एक आवा था, लुट्टा था, चला जावा था, बैठा था और बैठ का हुकूमत करा था, फिर कोई दूसरा आ जा करा था। तो ये न्यूए हमले होते रहे। तो पूरा भाइयों राजपूत जो लड़े ना बार बार, वही रांगड़ को आए। हर राजपूत लड़ा लुड़ा को नहीं, टिटकारी मारा गण करे राजपूत, बात सिद्धि करनी चाहिए। अगर सारे लड़े होंगे तो काम में सोनो जिंदा, जड़त खोरी ज्यादा है राजपूतों को। तो पूरा भाइयों जो भी हैं, ब्राह्मण हैं, खस्त्री हैं, वेश हैं, शोदर हैं, यो 4 तबके, और 5वां दिल्लत जिन गिल्ली जुल्म जाती कर का बुरा हाल करा ब्राह्मणों की चालना। तो पूरा भाइयों जो भी राजपूत लड़े बार बार हुए रांगड़ को आए,
और इस दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के जो इलाके थे ये रांगड़ों के थे। आज का मौजूदा हरियाणा सूबा ही नहीं, बल्कि आज का मौजूदा जो हरियाणा सूबा जिसके 23 ज़िले हैं, पाकिस्तान बनने से पहले ये 6 ज़िले थे। एक ज़िले का तो सूबा हिमाचल प्रदेश बना, एक ज़िला हिमाचल, शिमला जो ज़िला था शिमला, उसका तो बना दिया हिमाचल प्रदेश सूबा। और 5 ज़िले थे जो अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, ये 5 ज़िले बना दिए 5 ज़िलों का सूबा हरियाणा। तो ये हरियाणा सूबे के ही अंदर आज 23 ज़िले हैं और उन 23 ज़िलों में ज़िला नूंह है जहाँ मेवाती हैं या मेयो है। सोचने की बात है कि ये जो एक ज़िले में मेवाती 80% हैं, मेयो राजपूत और गैर राजपूत सारे ही हैं इसमें, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। तो ये जो बकाया जो 23 ज़िले हैं इस हरियाणा में, तो ये 23 के 23 ज़िले ये और पूरा दिल्ली और काफ़ी इलाके ये राजस्थान में शामिल हो गए थे। अलवर में बहुत थे रांगड़, भरतपुर में बहुत थे रांगड़, बीकानेर में रांगड़ बहुत थे, सीकर में रांगड़ बहुत थे। फिर ये मथुरा, आगरा, गूगल बजाओगे ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। गूगल भी छोड़ो, गूगल तो ही बनी, हम तारीख की बात करें पुरानी, झूठ नहीं बोल दे जो सही बात है। तो यो भाइयों, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये चारों कानी दिल्ली के ये थे उरा अक्सरियत में रांगड़ राजपूत। उसके बाद थे दूसरे राजपूत, और फिर भाई ये जाट, डोगर, गुज्जर, फिर ये जितनी भी बिरादरी हैं। तो पूरा लठ हजारों साल तक जिन चलाया में रांगड़ थे और बड़े बड़े जमींदार भी ये थे। बाकी दूसरी बिरादरी थी, कम थी, अकलियत में थी। जिस तरह मेवाती चौड़े खान बना, हम साथ भी दे रहे हैं, लेकिन बात हक्की करनी चाहिए। तो भाई मेवाती या मेयो वह सिर्फ एक ज़िले तक थे, 2 ज़िले ला ले, लेकिन रांगड़ चारों कान नहीं था। आज भी पाकिस्तान में जो रांगड़ है, रांगड़ राजपूत जिन के वहाँ पूरे पाकिस्तान में अगर हरियाणवी बोली के जो लोग हैं 6 करोड़, हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी 6 करोड़ तक ज़्यादा, 40 के करीब बिरादरी। तो इन सब में रांगड़ सब तक ज़्यादा हैं, रांगड़ सब तक ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में। और एक वह रांगड़ है जो इंडिया में रह गए। तो रांगड़ों के जो इलाके थे पाकिस्तान बनने तक पहले, मौजूदा हरियाणा आज का ही हरियाणा नहीं है, बल्कि यह दिल्ली राजा अनंतपाल का रजवाड़ा था। तूर चंद्रवंशी जो आखिरी राजा था, उसने अपने नवासे तक दे दिया था पृथ्वी सिंह था यह रजवाड़ा। तो ये रजवाड़े की जो हद है ना, जहां जहां तक यह रजवाड़ा था उसने हरियाणा के वहां नफरत और तासुब काट का अगर कोई दिमाग में घेरेगा बात तो समझ में आ जाएंगी। तो ये जो दिल्ली है, चारों कानी के इलाके रांगड़ों के थे। और हरियाणा इस कर का के वहाँ इस दिल्ली के राजा अनंतपाल तूर चंद्रवंशी ने अपने नवासे था यो दे दिया था रजवाड़ा पृथ्वी सिंह था। फिर उसने ये रजवाड़ा संभाला। फिर उसकी जो औलाद है, पोता पड़पोता राजा हर्रे सिंह, उसके नाम था यो हरियाणा है। और पूरा जितने भी हैं मडाड रांगड़ राजपूत दिल्ली के रजवाड़े में ये यूपी साइड था बाकायदा आकर बैठे थे। चौहान भी राजस्थान साइड था आकर बैठे थे, पुआर भी बैठे थे। जितने भी रांगड़ हैं, रांगड़ों में गोत, रांगड़ों में सोलंगी गोत भी है, पनीर गोत भी है, पुआर गोत भी है, रग्गू भी है, जाटू भी है, तूर भी है, तावणी भी है, बरा भी है। 20 गोत हैं, 20 गोत हैं रांगड़ों में।
तो ये चारों कहानी तो सोचने की बात है। उरा आकर क्यों बैठे करा थे, जड़त आवा थे न तो उठा भूखे थे, न को रोजगार का मसला था, राजे महाराजे थे, आबादी कम थी, रकबे के रकबे थे। ये बात बताने का मकसद ये हुआ उरा इस कर का आकर बैठा थे कि बाहर तो जो लड़न आवा थे, दिल्ली पर जब कब्जा हो जाता ना तो समझ ले पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो जा था। तो इस चक्कर में वह आकर उरा बैठा थे चारों का, नहीं वह लड़ाई हुई, लड़ का ये यही राजपूत जो हैं लड़न की वजह था जंग बार बार पानीपत के मैदानों में, तो ये रांगड़ को आए। जड़तखोर लोग हैं राजपूतों में, गैर राजपूतों में, वह मुसलमान हो या सनातन धर्म में हो, जड़तखोर में बकवास करदा उल्टी सीधी रांगड़ों के खिलाफ गणे टिटकारी मारदा। वे रांगड़ दो वाह बस वो हिंदू थे मुसलमान हो गए थे और भाई ये तो जाई था रांगड़ बन गए। तो भाई हिंदू तो मुसलमान तो फिर सारे हैं, ये जितने भी भट्ट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, अब्बासी हैं, कायम खानी, बंधानी, खानजादे, मेयो, घोड़ेवा, मंज, पता नहीं कितने हैं, घने ही हैं, राजपूत भी हैं और गैर राजपूत भी हैं। तो भाई फिर तो ये सारे रांगड़ हैं। फिर अगर यही बात है, ये बात इस कर का करी जावा कि रांगड़ों की हजारों साल जो तारीख है, जो तहजीब है, उस पर वार करा जावा, उसने दागदार करो, क्योंकि राजपूतों में जड़तखोर ज्यादा है। तो ये बात सिद्धि हमने करनी है जो करनी चाहिए। तो इस कर का रांगड़िया को आए तो पाकिस्तान बनन था पहले मौजूदा हरियाणा के 6 ज़िले, फिर भाई यह दिल्ली, पूरा अलवर या भरतपुर, बीकानेर और ये मगरबी यूपी के मेरठ डिवीज़न के सारे ज़िले, मुरादाबाद ज़िले के मेरठ डिवीज़न के सारे ज़िले, मुरादाबाद डिवीज़न के सारे ज़िले, आगरा के सारे डिवीज़न के सारे ज़िले और दिल्ली और पूरा अम्बाला डिवीज़न और आधा पटियाला और यो भाई उत्तराखंड के काफ़ी इलाके ये थे रांगड़ राजपूतों के। और पाकिस्तान बनन था पहले सिर्फ अम्बाला डिवीज़न के 6 ज़िले, इन पर थोड़ी तफसील इकट्ठी करी जावा। एक ज़िला तो घेर दिया था शिमला, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाका था बहुत बड़ा, पूरा पाकिस्तान में टिटकारी मारा ड्रामेबाज जो खुद इंडिया के रह के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है पूरा पाकिस्तान में, क्योंकि पूरा तो जो हिंदू गए थे उठा जाकर वो इन सिखावा पूरा एक बड़ी ट्रेनिंग है। इनकी सोच है ये कुछ झोपड़ी झापड़ियों में रहे थे, खाना बदोश नंगे थे, तो ये झोपड़ी झापड़ियों में कौन नहीं रहे थे, बड़े अहम इलाके छोड़ कर आए, खानदानी लोग और बहुत कुछ था, सिर्फ पाकिस्तान बनाने की वजह था खाना बदोश बन गए हैं, वो एक अलग बात है। तो फिलहाल रांगड़ राजपूतों की इन 6 के 6 ज़िलों में भाइयों 70% ज़मीन और जागीर मुसलमानों की थी और 30% थी हिंदुओं की। उसमें जाट भी आगे, मलक भी आगे, गुज्जर भी आगे, मुख्तलिफ जो सनातन धर्म के भाइयों की बरादरी हैं। 30% जागीर या ज़मीन इनकी थी। आज का जो मौजूदा हरियाणा है अम्बाला डिवीज़न 70% मुसलमानों की थी ज़मीन और जागीर, और 70% में था 50% ज़मीन और जागीरों के मालिक जो थे ना वो किसी भी गोत के हो, वो रांगड़ राजपूत थे। और 20% ज़मीन मुसलमानों में जो थी वो उन बिरादरियों की थी, कुछ कायम खाने, कुछ खानजादे, कुछ बंधानी, कुछ जाट, कुछ डोगर, कुछ गुज्जर, कुछ मलक, कुछ जितनी भी बिरादरी हैं 20% ज़मीन इनकी थी और 50% रांगड़ राजपूतों की थी। सोचने की बात है, आज का हरियाणा जिसके 23 ज़िला नून ही देख ले कितना बड़ा, कितना खूबसूरत इलाका, पहाड़े पहाड़ चारों कानी,
25 लाख के करीब आबादी बताई जा रही है उसकी। तो इस तरीके था। फिर ये जो जिले जितने थे, जिस तरह करनाल, पानीपत, कैथल, हसार, सोनीपत, पानीपत, अंबाला, गुड़गांव, फिर इन जिलों में तो जिले बन गए। फिर दिल्ली कितना बड़ा है जी। फिर ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, ये चारों कानी कितना बड़ा इलाका है। दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी, ये जो रांगड़ों के इलाके थे, ये इतने बड़े हैं कि अपना पाकिस्तान का पूरा पंजाब सूबा और पूरा सिंध सूबा, ये इलाके रांगड़ों के थे। तो यो बताना जरूरी थी बात। ये बताने में क्यों बात कर रहा हूं, ये सोचने की बात है। मन को सुनो नहीं सुनो, तारीख बताना जरूरी है ना, फर्क पड़ा। सिर्फ सिंगल गिर गए थे। मैं यो बात कर रहा था, वो थोड़ी समझने की बात है। मौजूदा इंडिया का जो एक तो भाइयों ये सिंगल गिर रहे बार बार, बड़ी अहम बात। मैं यो बात करना चाहूँ, जब भी बात करूँ मुंह तक काटूँ एकदम सिंगल गिर जा। पूरा रख दे, पूरा बस पूरा रख। सिंगल जो गिरा है, इस वजह का बात करने का राब्ता टूट जा। तो बात का मकसद ये हुआ कि जिला नूह में जो मेवाती भाई हैं, राजपूत भी गैर राजपूत भी, मैंने बताया काफी बिरादरी हैं। सिर्फ 25 लाख की आबादी का जिला नूह, और कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, कितना बड़ा जिला, खुशहाल जिला, पानी वाला जिला, पहाड़ी इलाका। तो इन मेयो मुस्लिम जो राजपूत गैर राजपूत, इन लठ दे दिया भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शैतानों तक, जो इन्होंने बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में इन्होंने धूल उठा रखी। बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा, नस्ल कशी कर रखी, और वह जुल्म कर रखे कि ये मस्जिदों ने शहीद करा, मुसलमानों के घरों पर हमले करा, मुसलमानों की दुकानदारी है उसने लुटा, जलील कर रखे इन बेगैरतों ने। इंडिया जो है एक जानवरों का मुल्क बना दिया, पागलों का मुल्क। लेकिन गौरतलब बात है, इन बेगैरतों का हजम नहीं हो रही मेवात। हालांकि मेवात न जिले का नाम है, न मिला मेवात सरकारी तौर पर कोई तहसील है, जिला नूह है। मेवात जो कदी था, लेकिन हुकूमत तो जड़त खोर है ना, नाम भी नहीं चाह रही कि नाम इनका होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक इस जिला नूह और मेवात के इलाके के मुसलमानों ने जो डंडा दिया है, जो इनका जूते मारे हैं, जो ये गाड़ी छोड़ कर भाज गए, जूती छोड़ कर भाज गए, ये बड़े बड़े बदमाश जो बने फिर हैं, और इन बदमाशी करने वालों में सब था आगा चमचागिरी में पूरे इंडिया में हमारे राजपूत हैं सनातन धर्म के। तो इन मेवातियों ने मुंह दिया ना, सोचने की बात है, मुंह तो दे दिया। भले बाद में मोदी हुकूमत, हरियाणा की हुकूमत, इंडिया की पुलिस, इंडिया की फौज छापे, गिरफ्तारी, तशद्दुद, जुल्म कर रही है, उसने तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुंह दिया इन्ना। इसी तरीके था इंडिया में जो 40 करोड़ मुसलमान हैं, जो बुजदिल होकर जूते खा रहे हैं, अगर वे भी मुंह देवा इस तरीके था, तो इन्हें पता लग जा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना और ये 20 के करीब, कहीं हिंदू टाइगर और कहीं वशो हिंदू और कहीं पता नहीं के कुछ ड्रामे, 20 के करीब दहशतगर्दों के टोले हैं।
तो अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान न्यूए मुंह देवा तो इब लग इनकी बदमाशी खत्म हो जल्दी। ताकत ना ताकत जो है ना मुकाबला करके बदमाशी खत्म कर सका, नहीं तो बदमाशी खत्म होती को नहीं। ये फिलहाल मेवात के भाइयों ने मुकाबला करा, मुंह दिया, इनका जूते मारे इन बड़े बड़े बदमाशों का। फिर इनकी हुकूमत है और वह पुलिस भी इनकी, बदमाश भी इनके, गुंडे भी इनके। तो मैं बात इस कर का बताना चाह रहा कि अगर इस आज के हरियाणा में या पुराने हरियाणा में दिल्ली और दिल्ली के चारों काने सारे रांगड़ राजपूत होंगे जो पाकिस्तान आ गए, और सारे के सारे रांगड़ राजपूत, मेयो राजपूत, खानजादा राजपूत, कायम खाने राजपूत, बंधानी राजपूत, गुज्जर, जाट, डोगर, कंबो, अराई, मलक, शेख, कुरैशी, मुगल, मिर्जा, गोरी, इंसारी, सैयद, ये जितनी भी बिरादरी थी, अगर ये सारे उठो होंगे, बात हरियाणा की कर रहा नू तो इंडिया में 40 करोड़ हैं जूते खा रहे दिन रात। यो हरियाणा ही था ना, मेवात हरियाणा का हिस्सा है ना, मेवात हरियाणा का हिस्सा और छोटा सा इलाका। मेवात बड़ी बात को नहीं, हरियाणा बड़ी बात है। गिलास है ना, गिलास हरियाणा जो बना रखा और जग बना दिया मेवात। असल में गिलास है, यो गिलास, मेवात गिलास है। और बड़ी जो होद है ना वो हरियाणा है, और हरियाणा खुद दिल्ली और दिल्ली के चारों काने के इलाके यो है। अगर ये सारे पूरे पाकिस्तान में रांगड़ राजपूत और जितने भी हमारे लोग ये ओंदे दिल्ली और दिल्ली के चारों काने ऐसी की तैसी कर दंदे, इस मोदी शैतान की भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना जो अफगानियों ने काम नहीं करा, ये लोग कर का दिखावा है। वो इस कर का कह रहा मैं कि ये वही लोग हैं, ईरान, इराक, शाम, तुर्की, अरब, वस्त एशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ था, एक गया और एक आया, हमले होते रहे। ये हरियाणा ही तो लड़ा, हरियाणा के लोग लड़े और लड़ लड़का इस हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में रहने वालों की इज्जतों की हिफाजत करी, इनकी माओ की, बहनों की, बेटियों की इज्जत की। आज वो अलग बात है कोई राजपूतों के खिलाफ या खास तौर पर रांगड़ों के खिलाफ गणे राजपूत और गैर राजपूत बकवास करें, टिटकारी मारें, वह उनकी अपनी मर्जी है। आज के दौर न नहीं देखो, पुराने दौर न देखो। तो भाइयों ये कोई आसान काम नहीं था। पूरे पाकिस्तान और पूरे हिंदुस्तान में जितने सूबे जिले हैं, इन लोगों ने नहीं जंग लड़ी जो दिल्ली और दिल्ली के मजाफात के लोग 1000 साल तक ज्यादा निशाना बनते रहे। वे अंग्रेजों के लिए भी लड़े, सब तक ज्यादा बरतानिया के लिए जितनी मजामत हुई है वह दिल्ली और दिल्ली के चारों काने के लोगों ने करी, वो पूरे हिंदुस्तान और पूरे पाकिस्तान में लोगों ने नहीं करी। आज टिटकारी कोई मारा, वो उनकी मर्जी है। तो मकसद कहने का जो सिर्फ हरियाणा के नू के मुसलमान मेवातियों ना राजपूत गैर राजपूत इन इंडिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द पार्टी का मुंह दिया। ये गाड़ी छोड़ छोड़ का भाजे, जूती छोड़ छोड़ का भाजे, ये अपने जो चादरें उनने उल्टे पैर रखे हैं, जाली चादर पैर रखी हैं, श्री राम के नाम पर नारे मार कर लोगों ने कत्ल करा। वो भाई श्री राम तो एक नेक आदमी था, हिंदू धर्म में तो अच्छे लोग थे, उन्होंने इंसानियत की बात करी, लेकिन उन्होंने ये काम तो नहीं करे जो इन बेगैरतों ने कर रखे। लेकिन इनका जूते लगे, इनकी हुकूमत है, पुलिस है, पुलिस बाद में जो कर रही है वो सब न पता। लेकिन ये दिल्ली और दिल्ली के चारों कान सारे रंग उठो होंगे, और फिर जितनी भी बिरादरी पाकिस्तान आ गई ये उठो होंगी, तो भाई बदमाशी को नहीं हो सका।
मैं ये जो बात कर दूंगा पूरा पाकिस्तान में ये कहेंगे पूरा तो तुम जूते खा रहे पाकिस्तान में। अरे भाई जूते इस कर का खा रहे, दीन इस्लाम कलमे के नाम पर मुल्क बना, धोखे में जो है ना आगे लोग नू के पता था भाई पाकिस्तान बनेगा, हम उठा जाएंगे, नू पता था पाकिस्तान बनेगा। और पाकिस्तान बनेगा तो इसमें दिल्ली भी आवेगा, हरियाणा भी आवेगा, पटियाला भी आवेगा, पूरा पंजाब आवेगा, आधा राजस्थान आधा गुजरात आवेगा। यो बात थी, नू के पता था कायदे आजम के लिए भी धोखा करा और उस मुस्लिम लीग की लीडरों ने धोखा करा, अंग्रेजों के लिए मिल गए। जो अंग्रेज ने लिखा दिया यो पाकिस्तान वो कबूल कर लिया। जो उठा लोग थे, जो बनना था मुल्क, असल तो वह था मुल्क। अगर वो बन जनता पाकिस्तान में आंदा तो ये दुनिया का ताकतवर मुल्क होता। जब उरागे हिजरत करके तो पूरे पाकिस्तान में खंडा दिए, तस्बीह के दाने की तरियो, बाजरे के दाने की तरियो, कणक के दाने की तरियो, पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में, KPK में, सिंध में, पंजाब में। और उरा जो हिंदू सिख था जो चला गया, उनकी जमीनों पर पूरे लोगों ने कब्जे कर लिए, उनकी महलों पर, जमीनों पर, जागीरों पर, शहरों पर थोड़ा बहुत दिया। तो हमारे लोगों की ताकत टूट गई। इतनी नफरत, इतना तासुब जो इंडिया में भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो भाई इंडिया में जाट भी नजर आ रहे हैं मुसलमानों के हक में बात करते हुए। कांग्रेस में भी लोग नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ उठा इंडिया में काफी बिरादरियों के लोग मुसलमानों के हक में बात करते हुए नजर आवा। पाकिस्तान में मन आज तक 10 आदमी नहीं मिले, न पूरा सियासतदानों में मिले, न मौलवियों में मिले। जिन्हें वहां खाना बदोश आए, नंगे आए, पनाई शोधे, पनाई मक्कड़ ये वे हमने पना दी। अरे कोई बना बनाया पाकिस्तान था जो इन्हें पना दे दी। झूठ बोलना, ये भी तो RSS है। एक इंडिया में RSS, पूरा पाकिस्तान में भी RSS है। उठा भारतीय जनता पार्टी, पूरा भी भारतीय जनता पार्टी। इंडिया का जो मुसलमान है, उठा जो भारतीय जनता पार्टी, RSS, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतानों ने जो परेशान कर रखे हैं, पूरा के कम सुपोड़िए हैं। यह तो ऐसी आजादी मिली जो इंडिया में रह गए उनके लिए वह जुल्म, जो उरा आगे उरा हमारे के लिए जुल्म। चंद लोग इंडिया में भी खुश हैं, चंद उरा भी है चमचागिरी करका। यह कोई इज्जत वाली जिंदगी है? मारे थारे लोगों की करोड़ों एकड़ जमीनों पर उरा कब्जे, मार्शल कौम पर जुल्म। तो बात कहियो बात मैंने इस करका बताई, थोड़ा बहुत तय में आ जा, बात समझ में आ जा। नहीं तो जो यो मैं बात कर रहा कहेंगे उरा के कर लिया। और उरा तो खिंडे पड़े करके लिया, रकबे नहीं रहे, जमीन नहीं रही, नौकरी नहीं मिलती, MNA को नहीं, MPA को नहीं, हल्के को नहीं। वे तो हल्के हैं, रकबे थे। यो शहर, यो शहर, यो गांव, यो जमीन, यो जमीन। एक एक आदमी पर 20-20 हजार, 30-30 हजार, 70-70 हजार, 2-2 लाख एकड़ जमीन थी, 4-4 लाख एकड़ जमीन थी हमारे लोगों पर। खाली कोई एक के लियाकत अली खान थोड़ी था, पता नहीं कितनी नवाबी थी हमारे थारे लोगों की। बुरा आकर इस मुल्क में फंस गए। गुलाम जो थे वे हाकिम बन रहे, हम गुलाम बन गए। उरा हमारे लोग बोलते कौन नहीं, हमारे लोग जूते इस कर का खा रहे, बोलते कौन नहीं। अरे इंडिया में बोलना तो है कम तक कम, मुसलमान भी बोलना उठा और जो हिंदू हैं वह भी बोलना मुसलमानों के हक में। अगर हिंदू जुल्म कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमानों के हक में भी हैं। वीडियो देख लो पाकिस्तान में किसी मौलवी ना, किसी सियासतदान ना, पूरे का जो मकामी हमारा भाई, सिंधी भाई, बलोच भाई, सराइकी भाई, पंजाबी, पश्तो करी कभी किसी ना की बात। जो ये बकवास करा है हमने पना दी और ये खाना बदोश आए, भूखे नंगे आए। कोई बराबरी की बुनियाद पर हकूक है हमारे थारे लोगों पर? लियाकत अली खान है, उसका गोली मारी सरेआम इन बेगैरतों ने बुला कर पिंडी में। के फातिमा जिना गिल्ली करा, इसने गद्दार बना दी। वह मारे थारे लोगों की जमीनों पर कब्जे करे। ये जो बड़े बड़े जमींदार पूरे पाकिस्तान में नवाब नजर आवा, इजरत कर कान वाला जमींदार क्यों नहीं? पाकिस्तान के तमाम इलाकों का सर्वे करा लो, पूरा हिंदू और सिख उनकी जमीन ज्यादा थी। जहां तक मारे लोग आए, गैर सरकारी सरकारी
खोल लो, ताले खोल लो फरीदकोट लाहौर में जो बंद कर रखा सारा रिकॉर्ड और ताले ला रखे बेगैरती सिस्टम ना, आपे नहीं पता लग जाएगा हमारे लोग के थे हैं। हमारे लोग तो वे थे जो केवा उरा में देवबंद उधर देवबंद मदरसा उठा, बरेलवी मदरसा उठा, अलीगढ़ में कॉलेज बना, यूनिवर्सिटी उठा, खांदे पिंदे लोग इस्लामाबाद बनन था, पिंडी इस्लामाबाद के लोग खुशहाल हो सका। अरे दिल्ली जो हजारों साल राज्य महाराजों का दौर जिब दिल्ली मरकज, 1000 साल तक ज्यादा दौर मुसलमानों का जिब दिल्ली मरकज, 150 साल अंग्रेजों का दौर दिल्ली मरकज, और दिल्ली के चारों कानी रहने वाले खुशहाल समझदार नहीं होंगे? सोचने की बात है। और लड़े तो वे लड़े हमेशा, पूरा कौन लड़ा? खाली झूठ बोलना, झूठी किताब बना रखी अपनी, हमारे लोगों की तारीख गायब कर रखी। हमारे लोग लायक हैं इस चीज के जो तारीख गायब है। तो ये सारे हमारे लोग जो हिजरत करके आए, साहिवाल में गोली मारी हमारे लोगों का, साहिवाल में पाकिस्तान बना, वे लोग जो सिखों का लड़का है, हिंदुओं का लड़का है, सिखों न मारे, हिंदुओं न मारे, जख्मी महल हवेली घर कारोबार नंगे पैरे साहिवाल कैंप में खाली बात करी थी। राव रशीद ना MLA था जो कि भाई हमने एक जगह बसा दो, बरबर का ट्रेनों में बरबर का गोली चलाकर 4, 5, 6, 700 मारे बंदे मारे, पूरे पाकिस्तान में खंडिया दिए। पूरा कोई MNA नहीं, MPA नहीं, काउंसलर नहीं, पूरा जो है ना मकसद जो मिलना था ये पहले हमारे बाप पूरा कब्जा करके बैठे हमारी जमीनों पर, फिर नको हमने पना दे दी था। अरे जुल्म यह कि थोड़ा जुल्म होया, जुल्म तो दोनों का नहीं है, इंडिया में भी जुल्म है और पाकिस्तान में भी जुल्म है। उठा भी RSS, उरा भी RSS, पूरा जब था SP DSP IG DIG पुलिस में वफाक में सुबह में थारे मारे ऑफिसर कौन नहीं, तो उरा कौन सा काम है? उरा भी यही काम हो रहा हमारे तारे लोगों के लिए। भाइयों बराबरी की बुनियाद पर हक मिलने चाहिए ना। MQ बनी थी, उस पर ऑपरेशन कर दिया, बोला ये तो जिनापुर बनावा, झूठा ऑपरेशन करा, बेगुनाह लोग पकड़ पकड़ का मारे, आंखों पर पट्टी बांध का, लाइनों में लगा कर मारे, छापे गिरफ्तारी जुल्म। अरे वे लोग जो मोबे वतन है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मारे के लिए हमारे लोगों के लिए हर दौर में जुल्म है, हर दौर में नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी हमारे लोग बैठे हैं। ये सारे लोग दिल्ली के चारों कान नहीं होंगे। अरे कम से कम मैं सारे सनातन धर्म के इंडिया के भाइयों ने नहीं कहता ना हमने इंडिया तक नफरत ना हिंदुओं तक नफरत, लेकिन मैं ये जो इंडिया में जो शैतानों के टोले हैं, अरे उनके लिए लड़का शहीद तो हो जंदे वहां हमने मारा। मरना तो सब न है, हक की मौत जो मर जाए वो बेहतर है ना। तो फिलहाल जरूरत को नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी और RSS में अफगानी के दान बड़े ताकतवर अफगानिस्तान ने, ये भी कुछ को नहीं जो हरियाणा के लोग थे, मौजूदा हरियाणा नहीं, दिल्ली और दिल्ली के चारों का नहीं, वह काम हुआ जो ये याद रखा, हो ही नहीं सका वह काम। आज भी पाकिस्तान में हमारे लोग KPK में, सिंध में, बलोचिस्तान में, इन टोटल में हक मिल जा, हक ये जमीन मिल जा जो हिंदू सिख छोड़ कर गया, जो हमारे लोगों की जमीनों पर कब्जे हैं, और एक जगह हमारे लोगों ने बिठा दिया जावा, एक जगह बिठा दिया जावा। एक जगह का मकसद पूरे पंजाब में जो हमारे लोग हैं, पंजाब के 37 जिले हैं, 37 जिलों में तो सिर्फ 8 जिलों में भी हमारे लोग हो ना पंजाब के, पूरे पाकिस्तान में से लोग नहीं मिलेंगे तुमने। पर हम तो खिड़े पड़े मेरे भाइयों। तो बात करने का मकसद आज मेरी बात यो इस मौजू पर ख़त्म हुई कि यो हरियाणा का ज़िला नू जो पूरी इंडिया में जो है ना बदमाशी कर रखी, जिन न करी, मेवातियों ने जूते मारे, डंडे मारे और ऐसा इलाज करा जो पूरी इंडिया ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा।
और उसके बाद पुलिस ने जो बदमाशी कर रखी हमें तो करनी थी। वो डंडे अगर नहीं भी मारा, झुक जा अग्गा, इन जूते फिर भी मारने थे, पुलिस ने फिर भी थारा वही हाल करना था। थम कितनी वफादारी करो, शेरो शायरी कर लो, उनका टारगेट है मुसलमानों न तबाह कर दो, खाना बदोश भिखारी बना दो। थम कितनी वफादारी कर लो। लेकिन इंडिया में जिन भाइयों ने जाट दूसरी बिरादरियों के मुसलमानों के हक में बात करी, हम उन सलाम पेश करें। वह इस करका के बोली बोली की बात करा, भाई हमारे बड़े 47 में चले गए, थारे बड़े हम एक बोली एक नस्ल एक धर्म दो हो गए, मुल्क दो हो गए। चलो भाई बड़े जब लड़ाई हुई जो होया वो तो होया। आज भाई जो हरियाणा में जो लोग हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, डोगर हैं, मलक हैं, किसी भी बिरादरी के हैं, 36 बिरादरी, रोड भी राजपूत हैं, तो भाइयों आज तो थम जिंदा हो, अल्लाह थम न खुश रखा। हमारे बड़े दूर आगे थे पाकिस्तान, तो ये हरियाणा में और हरियाणा के चारों कान दिल्ली में या जो भी मुसलमान बैठे हैं, इन गिल्ली जो जुल्म हो रहा कर रखा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के शैतानों ने, तो भाई इन मुसलमानों को और साथ दो। बोली एक, नस्ल एक, सारी चीज एक। बात करो तुम भी। जो साथ दे रहे हैं उन सलाम, जो नहीं दे रहे उन कह रहा मैं और साथ दो। पानीपत में बड़ी मुश्किल था, 1500-1600 2000 घर हैं, उठा 3-4 दिन पहले उनकी दुकानों पर डंडे मारे, दुकान जड़ाई, मुसलमान छेते। तो यह गलत चीज़ है, नाइंसाफ़ी है। पूरे हरियाणा में और इंडिया के किसी भी इलाकों में जो मुसलमान हैं, कम हैं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनका साथ दो, उनका साथ दो। और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, फिलहाल ख़ास तौर पर पूरा हिंदू हैं, झूठ बोली जावा इंडिया में कि भाई इन गेली जुल्म है, कोई जुल्म नहीं, खुशियाँ मज़े कर रहे, इज्जत है। हकीकत ये हो जो हिजरत करके आए थे हमारे बड़े, मारते ज़्यादा हो रहा, इन हिंदुओं की इज्जत है। हमने नहीं कह रहे नहीं इज्जत होनी चाहिए, उनकी इज्जत है, अच्छी बात है, इज्जत होनी चाहिए। लेकिन ये झूठ बोला जावा भाई पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म, और उसकी सजा थम दो फिर इंडिया के मुसलमानों तक। यूँ तो पूरी दुनिया में मुसलमान है, इंडिया में जो मुसलमान है वो अफ्रीका में रहने वाले मुसलमानों का रिश्तेदार को नहीं, न कनाडा यूरोप में रहने वालों का, न अरब में। पाकिस्तान में भी हम सारे भाई हैं, मुसलमान हमारे बड़े भाई ये समझ के आए थे, लेकिन वो तासुब नफरत है जो वह है। तो उरा भाई है जो इंडिया में जो मुसलमान है, वो उरा किसी पठान, बलोच या सिंध सराइकी भाई के रिश्तेदार को नहीं, वो हमारे रिश्तेदार। हम न मुसलमान समझ कर तो दुख आवर, नू दुख ज़्यादा हुआ हमारी नस्ल के हैं। तो इस करका इंडिया में जो जुल्म है हमारे लोगों के लिए जो कर रहे हैं, बदमाशी, गुंडागर्दी, तो उठा इंडिया का जो मुसलमान, उनके इंडिया का जो हिंदू सनातन धर्म कर जाट भाई और बिरादरी खड़े हुए हैं, हम उन सलाम पेश करें। और इंडिया का जो राजपूत है सनातन धर्म का, हम उन कहें कि कुछ गैरत करो, गैरत करो। क्योंकि राजपूत अक्सरियत में ये जोगी है, पता नहीं डोंगी है, कौन है, यूपी का वजीर आला, यो भी राजपूत है। आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना में बड़ी तादाद में राजपूत हैं, और ये राजपूत इन इस्तेमाल करा जावा, सिखों के लिए लड़ना हो, ईसाइयों के लिए लड़ना हो, दिल्लत के लिए लड़ना हो, या दूसरे सनातन धर्म के बिरादरियों के लिए लड़ना हो, मुसलमानों का जूते मरवाने हो, राजपूत सब तागा। और इन राजपूतों का इनाम यो दिया कि भाई राजा भोज तो गुज्जर था, राजा भोज सम्राट गुज्जर था, महाराजा पृथ्वी सिंह गुज्जर था, श्री रामचंद्र जी गुज्जर था, यानी ये सारे गुज्जर थे। राजपूतों के पल्ला यही रहा था भाई हमारे बड़े कदी लड़े, हिफाजत करी। तो ये ड्रामा यो हो गया जी। फिर एहतजाज होया था, और केथड़ में डंडे और जूते पुलिस ने मारे, इस मोदी ने मरवाए। और हरियाणा का जो ये वजीर आला है मनोहर खट्टर लाल, जो पाकिस्तान तय जा रहा, तो ये सारी इंडिया में एक बहुत बड़ा ड्रामा है कि जाटों के लिए, राजपूतों के लिए, गुजरों के लिए आपस में न लड़वाओ और मुसलमानों का कत्लेआम कराओ। यानी ये कारोबारी लोग हैं, गाँव गाँव का नाम लेवा। अरे पूरी दुनिया में सब तो ज़्यादा जो गाँव जावा है वो तो इंडिया तक जा रही। गोश्त
इंडिया में बड़े बड़े जो तबेले हैं, गोश्त की फैक्ट्री हैं, गाँव का गोश्त, वही तो हिंदू काम कर रहे। ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, बोला हम तो गाँव की रक्षा कर रहे। और भाई हम तो इंडिया के मुसलमानों ने कहूँ ये नू कहूँ गाँव हमारी माँ, थम कह दो हमारी दादी है गाँव, छोड़ दो गाँव का गोश्त खाना, छोड़ दो, गोश्त नहीं खाओगे मर जाओगे के भाई। जब इनकी अक्सरियत है, ये नू कहूँ हमारी माँ, एक कान नहीं तो थम नू कहूँ भाई इंडिया हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के खिलाफ भी तुम बकवास करो इंडिया के लोगों ने खुश करने वास्ता, वो भी हमने पता सुन दे रहे हो। तुम कितनी बकवास कर लो, जूते तो फिर भी खाओगे। लेकिन जब तुम कहो भाई हम इंडिया हमारा है और हम भाई हैं, जब तुम भाई हो, ये माँ के वहाँ भाई गाँव हमारी माँ और तुम भाई हो, तो फिर भाई इनकी माँ ना खा रहे हो तो तुम अपनी माँ ना खा रहे हो ना। देखो मेरे भाई मुसलमानों नाराज नहीं हुई हो मेरे तक, मैं काम गरीब आदमी हूँ, ना लीडर हूँ ना कोई बात है, बस एक फेसबुक आ गई दुनिया बात करा, चलो हम भी कर ला। तो इंडिया का जो मुसलमान है भाई खाम खाजिब मुल्क उनका, अक्सरियत उनकी, तुम रहे हो उठा, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, थारे अंदर जरूरत भी कोनी, इताअत थारे में कोनी, तुम जुबानों के नाम पर तकसीम, बरादरियों में तकसीम, मसलक में तकसीम है जी। और 80% तो इंडिया में वो मुसलमान है जो सनातन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म का मुसलमान होया। 20% वे हैं जिनके बड़े कभी भारत आए थे, लेकिन उन 80% में 20-25% और वो अपने आप ने नुके हम तो अरब तक आए थे, उन निस्बत भारत जोड़ ली। वो गलत चीज़ है, भारत नहीं जोड़ो। जो भारत आए थे वह भी काबिल एहतराम। जिस तरह किसी शेख न पूछ लो, कुरैशी न पूछ लो, सदीकी, उस्मानी, इंसारी न पूछ लो, वो फौरन कहेगा अब्बासी न भाई हमारे बड़े तो उधर से आए थे कुश्तनतुनिया से। झूठ बोलना कड़ी तो नहीं आए थे, ये उरे की हैं। लेकिन बात ये हो मेरे भाइयों, इंडिया में जो ये हैं मुसलमान भाई, जब तुम कहो भाई हमारा इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी बकवास कर दो, इंडिया के लोगों ने खुश करने वास्ते बड़ी बकवास करा, लेकिन जूते फिर भी लगाता रहा। और हमने एहसास हुआ क्योंकि तुम मारे हो, मुसलमान भाई तो हैं लेकिन तुम मारे हो, मारे तुम हुए हो कि जब पाकिस्तान दीन के नाम पर बना है, दो कौमी नज़रिया, तो दो कौमी नज़रिया तो पूरा ही ख़राब हो गया। तो इंडिया में जो मुसलमान रह गए भाई, जब मुसलमानों वास्ते मुल्क बन रहा था तो ऐसा तो बनता जो सारे मुसलमान आ जाते उसमें, और यह तो कौन ही बना काम। बंदे भी मर गए 30 लाख, हमारे लोगों के रकबे भी चले गए, जलील भी हो गए। ये दो कौमी नज़रिया तो पूरा कौन ही होया। तो लेकिन फिर भी इंडिया में जो क्यों है भाई हम भाई हैं, तुम भाई हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम इन भाई क्यों, ये गाना क्यों हमारी माँ, फिर इनकी माँ ना खाना छोड़ दो, जो इनकी माँ वो थारी माँ, तो ये लड़ाई अब पे ख़त्म हो जाएगी मेरे भाइयों। जिनने छोड़ रखी अच्छी बात है, जो खावा जिस वजह तो लड़ाई है वो वजह एकदम ख़त्म करके तो देख लो। लेकिन हम फिर ये नू कहेंगे तुम वजह कुछ भी ख़त्म कर लो, इन न सुपोड़ियों ने लड़ाई फिर भी लड़नी। पहली चीज़ तुम यो भी चीज़ ख़त्म कर दो, क्योंकि जब दिल इंसान का अच्छा होएगा ना, अपना ज़मीर, तो अल्लाह साथ देगा। तब इस सोच में छोड़ दो भाई, जब नू कह रहे हैं हमारी माँ है, बात ख़त्म। जब इसने माँ कह रहे हैं बार बार, तो भाई माँ इनकी, ये श्री राम के नारे मारा तो तुम नू कह दो भाई हम मुसलमान, अल्लाह का शुक्र है। श्री राम तो भाई हमारा ताया था, हमारा तो दादा था, कह दे करो, इसमें कोई बात थोड़ी है। तो फिलहाल बहुत मेहरबानी, आप भाइयों ने मेरी बात सुनी। और इंडिया में जो अवैसी है, अवैसी का के काम है, अवैसी के कर रहा, इस हवाले तक कल ना आकर थोड़ा तबसरा करूँगा कि असदुद्दीन अवैसी जो इंडिया में मुसलमानों का लीडर है, बहुत बड़ा लीडर है, अल्लाह ताला उसने ज़िंदगी देवा, उसकी हिफाजत करा, लेकिन वह जो सियासत कर रहा है, नाकाम सियासत कर रहा है। होना यो चाहिए कि इंडिया में जो इंसान दोस्त लोग हैं, मुसलमान दोस्त हैं, मिलकर भारतीय जनता पार्टी, RSS, ये शैतान है, इनका मुकाबला करने वास्ता इंडिया का तमाम मुसलमान, सिख, ईसाई, भारतीय जनता पार्टी और शैतानों का मुकाबला करने वास्ता ये कांग्रेस, जब तक ये एक होगा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो न तो इंडिया में ईसाइयों की जान छूटेगी, न सिखों की, न मुसलमानों की, न तिलतों की, और न अच्छे हिंदुओं की। लेकिन कर के रहा ड्रामा यो अवैसी,
जब भी इलेक्शन हो अपने उम्मीदवार तारता। कांग्रेस कड़ी 10,000 वोटों तो हार रही है, कड़ी 15 था, कड़ी 20 था। भारतीय जनता पार्टी जीत जा भाई, इस करके जीत जा ना वह कि ये मुसलमानों के वोट तोड़ दा। तो ये गलत कर रहा असदुद्दीन अवैसी साहब। आप कांग्रेस के लिए इत्तेहाद करो, दूसरी पार्टी सारे मिलकर इत्तेहाद करो और बताओ भाई इंडिया में मुसलमान 40 करोड़ हैं, हमारे तो 100 MNA की सीट दे दो, 200 MPA की सीट दे दो। मखसूस सीट नहीं, पाकिस्तान में तो मखसूस सीट है और हिंदुओं ने तमाम हक हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में झूठ बोली जावा भाई इंडिया मतलब पाकिस्तान में तो जुल्म है मुसलमानों के लिए। तो फिलहाल असदुद्दीन अवैसी साहब ने इत्तेहाद करना चाहिए और MNA MPA एक मुख्य सीट है उनको मुसलमान खड़े कर रहा इत्तेहाद करके फिर जिनमें जीत जहाँ हुकूमत बना तो मुसलमानों वास्ते नौकरी भी लेवा, मुसलमानों वास्ते स्कूल बनाए जावा, तरक्याती काम होने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं करा मुसलमानों ने। कोई दरबारों के पीछे लग रहा, कोई अमाम बारगाह और कोई भाई तबलीग जमात का लोटा ठाए फिरा। अच्छी बात है, मजहबी इबादत भी करो मसलक की बुनियाद पर, लेकिन अपना कुछ ख्याल भी तो करो ना। तो ये मतलब कुछ नहीं है इंडिया में, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं ये, और अवैसी ने तो कमाल कर रखा। तो कोई ना कोई मौजू है, कहीं बात हो जहाँ आज जो बात करी हरियाणा दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी के इलाकों में हमने आज बात करी है, किसी ने अच्छी लगेगी किसी ने बुरी लगेगी, जो भी है हमने कोई दुश्मनी को नहीं किसी के लिए, हम जो बात है दिल तक करें। हमने हर किसी तक मोहब्बत है, वो राजपूत हो गैर राजपूत हो। जाहिर बात आज मैंने रांगड़ों की तारीफ़ करी है, किसी दिन रांगड़ गलत है तो मैं गलत कहूँगा। कभी राजपूत बनकर बात करनी पड़ा, कभी रांगड़ बनकर, कभी महाजर बनकर, कभी हरियाणवी बनकर, कभी पाकिस्तानी बनकर। तो ये एक रूप हो वहाँ हर इंसान में, तो हर चौकी का पहरा देना पड़ा। बड़ी मेहरबानी जी, जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखा आबाद रखा।